आज मेरी बेटी का पहला बर्थडे है, सो हमने कुछ इस तरीके से डेकोरेशन करवाई थी। उसका जो है ये बैनर भी बनवाया था, फर्स्ट बर्थडे के लिए स्पेशल था। हम लोग शॉपिंग करने मार्केट गए थे। सो सबसे पहले आप सब लोग विश कर दीजिएगा हैप्पी बर्थडे यशवी। और इसको इस तरह की फ़्रॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और शायद हम इसको फर्स्ट टाइम ही नहीं सेकंड टाइम ट्राई कर रहे थे। और ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं पहनती है, वो बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहनती है। तो मैं कुछ ऐसा ही सोच रही थी जिससे वो कंफर्टेबल हो और उसको पसंद भी आए, पर उसको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। और हमारी बेटी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी कि बच्चे होते हैं सेंसिटिव, पर ये कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। थोड़े थोड़े में बीमार हो जाती है या कुछ भी होता है तो बड़ी ही चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तो हम लोग उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सो हम बेटी की फ़र्स्ट बर्थडे की शॉपिंग करने भी गए थे, बट मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर हमने कुछ अदर शॉप पे और ज़्यादा फ़्रॉक देखी कि कैसे क्या, बट इनका जो नेट था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था और मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए था ताकि मेरी बेटी पहन सके आराम से। फिर हमने उसके लिए फुटवियर देखे जो कि काफ़ी अच्छे थे। फिर हमने ये पिंक वाला फुटवियर चूज़ किया था अपनी बेटी के लिए। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। सो आपको इन सब में से कौन से वाले फुटवियर ज़्यादा पसंद आ रहे हैं? सो मुझे बता दीजिएगा क्या मेरी चॉइस सही थी। पर मैंने इन सब में से सबसे अच्छा देखा था तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद वही वाला आया था। एंड बेबी की जो फ्रॉक थी उससे थोड़ी सी मैच कर रही थी, ज़्यादा मैच नहीं कर रही थी। और ब्लैक इस बार कुछ नहीं लेना था क्योंकि हमने एक ब्लैक गाउन ऑलरेडी ख़रीदी थी, बट सबने मना किया कि अभी उसका फर्स्ट बर्थडे है तो हम कुछ भी ब्लैक नहीं पहनाएंगे। फिर हमने उसके लिए फुटवियर डेली यूज़ के लिए भी देखे, और उसके पापा ये पहना के ट्राई कर रहे थे, साथ साथ में वो ककड़ी भी खाती जा रही थी। तो वो थोड़ा सा ऐसी ही है, पापा के साथ उसकी बहुत अच्छी बनती है। सो एक बार पापा मम्मा ने साथ मिलके बेटी के लिए पहली बार शॉपिंग करी, यानी तो मैं अकेले जाती हूँ, कभी वो अकेले होते हैं, इस तरह से हम लोग शॉपिंग करते थे। तो आज मेरी बेटी 1 साल की हो गई है और देखते देखते पता भी नहीं चला। मतलब लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है कब बड़ा होगा, और मुझे ये लगता है कि मेरी बच्ची बहुत जल्दी बड़ी हो गई है। मुझे पता भी नहीं चला, कुछ ऐसी परेशानी भी नहीं हुई जिससे मुझे ये लगा कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा 1 साल कब निकल गया हमें पता भी नहीं चला, और हमारी बेटी आज 1 साल की हो गई है। और जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तब तक तो इसका भाई भी आ चुका है। ये वीडियो मेरा पहले वाले चैनल पे था, फिर मुझे लगा मैं इस पर भी डाल दूँ ताकि मुझे जब भी याद आए, जब भी मैं चाहूँ तो मैं उसका देख सकूँ। सो ये उसका फर्स्ट बर्थडे है। अभी सेकंड बर्थडे का ब्लॉग मैंने ऑलरेडी जो प्रिपरेशन थी वो ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बट जो सेलिब्रेशन था वो डाला हुआ है इसी चैनल पे, ताकि मैं कुछ मेमोरीज़ भी रख रही हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, मैं कभी फ्री हूँ अपनी लाइफ के स्ट्रगल से, तो मैं उन मोमेंट को दोबारा जी सकूँ। सो इन सब चीज़ों में मेरे हस्बैंड काफ़ी कुछ हेल्प कर देते हैं मेरी। और पता है इन सब चीज़ों में जब मेरी पहली बार बेटी हुई मैंने बहुत कुछ सुना। मैंने ये फ़ील किया कि हाँ, मतलब बेटियों की माँ अब भी बेचारी होती है हमारी सोसाइटी में। ये मुझे कुछ गाउन्स पसंद आए थे, फिर मैंने, पर इनका नेट और कपड़ा जो है वो मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने इनको भी हटा दिया था। बट मेरी बेटी जो ड्रेस पहनेगी वो सबसे यूनिक था, उसको कंफर्टेबल था, उसको पसंद भी था, वो सारी चीज़ें सब कुछ थी। तो मैं वही अपनी फीलिंग्स बताना चाह रही हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी और मेरे ऊपर प्रेशर भी था कि हाँ पहली बेटी हो गई, बेटा हो जाता तो काफ़ी कुछ अच्छा होता। तो मैंने एक चीज़ समझ ली और अच्छे से जान ली कि हमारी सोसाइटी और पढ़े लिखे लोग कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन लोगों की मेंटालिटी बेटा बेटी को लेकर अभी वही है। पहले बेटा बेटी को लेकर होती है, फिर बेटी बहू को लेकर होती है, और फिर बेटा बहू को लेकर होती है, फिर अगर 2 बहुएं होती है तो उनमें से भी एक को ही टारगेट किया जाता है। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली। पता नहीं क्यों लोग अभी भी इक्वालिटी को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं, उन्हीं सब चीज़ों में अटके पड़े हैं। खास करके गांव के लोग तो भाई कुछ कहो ही मत। अगर एक बेटी है तो ठीक है, कहेंगे अगली बार बेटा हो जाएगा। अगर 2 बेटियां हैं तो उसको तो बेचारी ही बना देते हैं कि हाय ये तो बेचारी है। मतलब जो बेचारी वाली फीलिंग होती है उसकी नज़र से उसको देखते हैं। तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि भाई लोग आखिर चाहते क्या हैं। और ये हमारी बेटी लेके आई थी और हम सब खा रहे थे क्योंकि उसको ज़्यादा ना खाना पड़े, इसलिए हम सबको बांट देते हैं उसकी जो भी चीज़ आती है खाने को। ये हमने खाना बनाया था, उसका बर्थडे स्पेशल है, सो यहाँ पे कोई खा रहा था तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और ये सारी मेहनत हमने खाना पीना अकेले बनाया था। और ये यश भी अपने दादू के साथ केक काट रही है, बड़ी प्यारी लग रही थी। उसका जो ये हैप्पी बर्थडे वाला ये सर पे रखा हुआ है, इसमें भी लाइट्स था। और हमने ये जो केक है इसको कस्टमाइज़ करवाया था, बट थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो गया, बट ऑल ओके था, सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। एंड ये डेकोरेशन आप फिर से देख सकते हो अगेन।
मुझे बहुत प्यारी लगी थी। और अब बेटे का फर्स्ट बर्थडे आने वाला है जल्द ही, तो फिर देखते हैं कि क्या ही करते हैं। एंड फिर हमने नेक्स्ट डे बड़ा खाया था, जो कि हमारे यहाँ का बहुत फेमस है। आप सोच